प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है। बोलते हैं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, 3 नंबर एबीसी जीपी में हो तो क्या होता है। तो सोचो 3 नंबर जीपी में है तो रेशियो सेम होगा, मतलब कि b बाई ए इक्वल टू होगा c बाई बी। ये और ये इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। तो यही रिजल्ट आता है, बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। मतलब 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये हो जाता है 3 नंबर जीपी में हो तो। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं b इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए सी। देखो यहां पे ना जैसा जो कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस या माइनस लेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, है ना। और कुछ नहीं दिया हो तो प्लस ले लेना, या सिंपली ये वाला कंडीशन यूज करो एबीसी 3 नंबर जीबी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो हमको प्लस माइनस का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये होता है पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा बोलेंगे कि इफ ए बी सी डी ई, है ना, डॉट डॉट आर इन जीपी, ये सब जीपी में हो, है ना, ढेर सारा नंबर जीपी में हो, तो हम लोग ए को तो चलो ए ही बोलेंगे, बी को लिखेंगे ए आर, ठीक है, बी इक्वल टू ए आर, मतलब ए में आर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा। सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू, ई इक्वल टू ए आर का पावर 4 डॉट डॉट। जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डी तक आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख के ये काम चला लेंगे। जैसे कुछ प्रूफ करने को देगा ए बी सी डी आर एन जी पी, तो हम लोग सबको ए और आर के फॉर्म में बदल देंगे। देखो ए को ए ही लिख देंगे, बी को ए आर लिखे हुए, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यू, तो केवल ए और आर दिखेगा और केवल ए एंड आर दिखेगा, तो हमको उस क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा देखो, तीसरा बोलते हैं कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन जीपी, और ये भी लिख देते हैं विथ कॉमन रेशियो आर, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो आर, मतलब ये सारा जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो है आर। तो देखिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहां पे। देन पहला बोलते हैं कि इसमें जीपी के सभी टर्म में कोई सेम नंबर ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। जैसे A1 में हम लोग प्लस माइनस के कर दिए, चाहे A2 में प्लस माइनस के कर दिए, A3 में प्लस माइनस के कर दिए, तो ये जो सीक्वेंस आएगा ये जीपी में नहीं रहेगा। मतलब सारे टर्म में कुछ प्लस या माइनस करेंगे तो ये जीपी में नहीं रहेगा, नॉट इन जीपी। तो जब जीपी में नहीं रहेगा तो क्यों लिखे, तो देखो जो नहीं है ना वो भी लिखना चाहिए, क्योंकि एपी में था, एपी के हर एक टर्म में प्लस या माइनस करोगे तो वो एपी में रहता है, तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग जो नहीं होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा, अगर हम सभी में सारे टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से तो जीपी में नहीं रहा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी A1 इंटू के कर दें, A2 इंटू के, A3 इंटू के डॉट डॉट, तो ये जीपी में रहेगा, ये होगा जीपी में। और बोला जाए कि कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसका कॉमन रेशियो जो होगा वो आर ही रहेगा। कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, है ना, इसका आर इक्वल टू होगा A2 बाई A1, ठीक है, इस जीपी का आर है A2 बाई A1। और बोले कि इसका आर क्या होगा, तो इसका आर होगा A2 के बाई A1 के, देखो के से के कट गया, A2 बाई A1 ही आया ना,
तो जो इसका कॉमन रेशियो वही इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो आर लेकर चले थे तो इसका भी हो गया आर। ठीक है, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में ही रहेगा। तीसरा, सेम नंबर डिवाइड कर दें, जीपी के सभी नंबर सभी टर्म में सेम नंबर अगर डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो भी जीपी में ही रहेगा। यानी a1 बाई के, a2 बाई के, a3 बाई के डॉट डॉट, ये भी किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। और इसका भी कॉमन रेशियो आर ही होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो k से k कटेगा, a2 बाई a1 आएगा, और a2 बाई a1 आने का मतलब हुआ कि कॉमन रेशियो r होगा। अगला चौथा, और क्या कर सकते हो, तो देखो सभी टर्म का पावर कुछ ले लो, है ना, मतलब कि a1 का पावर के, a2 का पावर के, a3 का पावर के डॉट डॉट, तो ये भी जीपी में ही रहेगा। और इसका जो कॉमन रेशियो होगा, सबका पावर हम के लिए है तो ये भी जीपी में ही रहेगा, और इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा आर टू दी पावर के। मतलब किसी जीपी के सभी टर्म में कुछ हम सेम पावर अप्लाई कर दें तो वो जो सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में रहेगा, और इसका कॉमन रेशियो आर है पहले इसका ओरिजिनल जीपी का, तो हम पावर के दिए हैं तो जीपी के कॉमन रेशियो का भी पावर के हो जाएगा। ठीक है, अगला चलो एक और देख लेते हैं। बोला जाए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट जीपी में है तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, मतलब 1 बाई a1, 1 बाई a2, 1 बाई a3, तो ये भी जीपी में ही रहेगा, और इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा 1 बाई आर। ठीक है, मतलब जीपी, कोई जीपी है उसके सारे टर्म का रेसिप्रोकल कर दे तो वो जीपी में रहेगा, और कॉमन रेशियो 1 बाई आर। ठीक है, अच्छा ये देखो ना, तो के के जगह पे अगर हम -1 रख दें, के के जगह पे -1 रख दे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली नया चीज नहीं है, यही चीज है ना, a1 a2 a3 डॉट डॉट, यही जीपी में a1 का पावर के, a2 के पावर के जगह पे आ गया -1। समझ में आ रहा है, जैसे कोई जीपी है उसका पावर कुछ भी कर दो, स्क्वायर कर दो, जीपी के हर एक टर्म का स्क्वायर कर दो तो वो जीपी में ही रहेगा, और कॉमन रेशियो हो जाएगा आर स्क्वायर। जीपी के हर एक टर्म का क्यूब कर दो तो जीपी में ही रहेगा, कॉमन रेशियो आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। वैसे ही जीपी के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी जीपी में रहेगा, और कॉमन रेशियो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है। देखो एक बार हम लोग फिर से समराइज कर दें, सारे टर्म में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो वो जीपी में नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पावर कुछ दे सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये सब करने से जो सीक्वेंस होगा वो जीपी में ही रहेगा। चलिए, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला चौथा प्रॉपर्टीज अब आएगा, प्रॉपर्टीज 4। देखो 2 जीपी दिया हो, बोले कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन जीपी, और इसका कॉमन रेशियो R1 मान लेते हैं, और एक और मान लेते हैं B1 B2 B3 डॉट डॉट R इन जीपी, और इसका कॉमन रेशियो R2 मान लेते हैं। मतलब अपने पास 2 जीपी दिया हो तो दोनों जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो जीपी में नहीं रहेगा। याद करो, एपी में होता था, एपी के अगर 2 एपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहता था, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होगा। तो पहले लिख देते हैं, देन a1 प्लस माइनस b1, a2 प्लस माइनस b2, a3 प्लस माइनस b3 आर नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही हम ऐसा करें, a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, a3 इंटू b3 आर इन जीपी, मतलब 2 जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो जीपी में रहेगा। और पूछा जाए कि कॉमन रेशियो कितना होगा तो R1 इंटू R2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना।
मतलब 2 जीपी को मल्टीप्लाई कर दो तो जीपी में रहेगा, ऐड करो 2 जीपी को ऐड करो तो वो जीपी नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, 2 जीपी को सब्ट्रैक्ट करो तो वो जीपी रहेगा नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा, डिवाइड कर लो, बोले कि a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 डॉट डॉट आर इन जीपी। 2 जीपी के टर्म्स को डिवाइड करें तो वो जीपी में रहता है, और इसका कॉमन रेशियो पूछा जाए कितना होगा तो ये हो जाएगा R1 बाई R2, मतलब कि कॉमन रेशियो भी इसका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाता है। फिर एक और लास्ट 5वां हम लोग प्रॉपर्टीज देखने जाते हैं। बोलते हैं कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट, ये पॉजिटिव है ना, सारा पॉजिटिव होना चाहिए। इफ a1 a2 a3 ग्रेटर देन 0 हो और जीपी में हो, आर इन जीपी। ध्यान से देखना, कुछ जीपी है, कोई एक जीपी दिया हुआ है और सारा टर्म पॉजिटिव है, तो अगर हम सब में लॉग लगा दें तो जो सीक्वेंस आएगा वो एपी बन जाएगा। कमाल का है ना। देखो a1 a2 a3 डॉट डॉट ग्रेटर देन 0 आर इन जीपी, देन log a1 log a2 log a3 डॉट डॉट आर इन AP, मतलब जीपी के सारे टर्म में लॉग लगा दिया जाए तो वो एपी बन जाता है। इसका अगर कॉमन रेशियो हो R तो इसका कॉमन डिफरेंस, एपी है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा log R। इसका कॉमन रेशियो, कोई जीपी है, इसका कॉमन रेशियो R लिया जाए तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा log R। देख सकते हो जैसे ये जीपी है ना, ये जीपी है, a1 a2 a3 डॉट डॉट, ये जीपी है, तो रेशियो सेम होगा, यानी a2 बाई a1 बराबर होगा a3 बाई a2, और ये इक्वल टू होगा आगे अगर a4 हो तो a4 बाई a3 के, और डॉट डॉट ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, ये इक्वल होगा, रेशियो सेम होगा। अब देखो ये सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो लॉग लगा सकते हो ना, तो सब में लॉग ले लिया है ना, इक्वल है तो इसका लॉग वैल्यू भी इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हो, log a2 बाई a1 इक्वल टू log a3 बाई a2 इक्वल टू log a4 बाई a3 इक्वल टू डॉट डॉट, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो log a2 बाई a1 क्या होगा, log a2 बाई a1 हो जाएगा log a2 माइनस log a1। log a3 बाई a2 क्या होगा, ये प्रॉपर्टी जानते हो ना, log a बाई b इक्वल टू होता है log a माइनस log b, है ना, मतलब डिवीजन में हो log का आर्गुमेंट तो माइनस में लिख देते हैं अलग अलग हम लोग, तो वहीं अलग अलग ऐसे लिख दिए। और ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज हम लोग तब लगाते हैं जब a और b पॉजिटिव हो, तब अलग अलग लिखते हैं। यहां पे a1 a2 सारा पॉजिटिव लिए हैं, यानी अलग अलग लिखने में कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। log a3 बाई a2 को क्या लिखोगे, तो log a3 माइनस log a2 इक्वल टू, इसको क्या लिखा जाएगा, तो log a4 माइनस log a3, है ना, और ऐसे ही इक्वल टू डॉट डॉट ढेर सारा। अब सोचो log a2 माइनस log a1, log a2 में से log a1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये log a3 माइनस log a2 के बराबर है। सोचो log a2 माइनस log a1 बराबर है log a3 माइनस log a2, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना है, तो ई सब को एपी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो इतना आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इतना आ गया, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो log a1 log a2 और log a3 बराबर कोमा डॉट डॉट आर इन एपी, ये एपी में आ गया। ठीक है, और कोई बोलेगा कि एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा log a2 माइनस log a1, log a2 इसका बोला जाए कॉमन डिफरेंस कितना होगा,
डी का वैल्यू कितना होगा, तो log a2 माइनस log a1, log a2 माइनस log a1, और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब बाई कर सकते हो एक साथ, तो ये हो जाएगा log a2 बाई a1, इसी से तो टूट के ये बना था, तो log a2 बाई a1, और a2 बाई a1 को क्या बोला जाएगा, r, है ना, a2 बाई a1 मतलब ये जीपी में था तो कॉमन रेशियो r होगा, तो ये हो जाएगा log a2 बाई a1 को बोलोगे r, तो देखो d बराबर ये यानी d बराबर ये यानी d बराबर ये, d बराबर कितना आ गया, log r। तो ये सारा अगर जीपी में हो, कॉमन रेशियो r हो, तो log लगा दे तो एपी में आ जाता है, और कॉमन डिफरेंस होता है log r। ये चीज को हम लोग ये प्रूफ कर लिए, देख लिए। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी का प्रॉपर्टीज हम लोग देखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पे, चलिए पहला क्वेश्चन रहा, ये बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो एक नंबर ले लेते हैं, एक दो और लिख लेते हैं एक साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू प्लस 1 बाई सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ बंद होना चाहिए बी क्यू प्लस सी क्यू। ये चीज़ प्रूफ करना है। चलो इतना प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूफ दैट। तो देखो यहाँ पे दो मेथड से आप भर सकते हो। ए बी सी जैसे जीपी दिया, आप एक मेथड है, फर्स्ट मेथड जो होगा वो ये होगा कि ए को तो चलो ए ही रखो, बी को रख लो ए आर और सी को रख लो ए आर स्क्वायर, ठीक है। सारा इधर का ए और आर के टर्म में आ जाएगा, और ये सबको भी ए और आर के टर्म में ला दो, हो जाएगा प्रूफ, है ना। ये इजी वाला मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है वो एकदम इजी वाला है। और एक और मेथड है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसका ये है कि देखो ए बी सी जीपी में है, अपने पास ए बी सी है जीपी में, तो बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे ए सी। इसका यूज करके हम लोग इसको इतना प्रूफ कर दें। तो दोनों ही मेथड आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हो। तो चलो हम लोग पहले इससे बनाते हैं। एलएचएस अपने पास क्या है पहला क्वेश्चन के लिए, एलएचएस है ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो क्या करना है, ए को ए ही रखना है, मतलब ए ही रहा, और बी स्क्वायर, बी को ए आर रखना है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर होगा, सी को ए आर स्क्वायर रखोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 4। ये आ गया। अब देखो हमको चाहिए क्या, तो हमको c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। c बाहर में चाहिए, c बाहर में का मतलब ये हुआ कि बाहर में हमको ए आर स्क्वायर चाहिए। ए आर स्क्वायर बाहर में आ जाएगा तब ना फिर से ए आर स्क्वायर को c लिख दोगे। तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लो, यहां पे देखो a है, आपको ए आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा ए स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर क्या होगा फिर से सी हो जाएगा, देख रहे हो ए आर स्क्वायर सी, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, हमको चाहिए भी, और ए आर है बी, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखेंगे, देखो आ गया c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए इस मेथड से। इस मेथड से कैसे करोगे, देखो ए बी सी जीपी में है, हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है, यहां भी एलएचएस लेकर चलो। एलएचएस क्या है, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इस मेथड से ना कभी कभी माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, कभी कभी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो बी स्क्वायर को सिंपली ए सी लिख दो, इस ये काफी आसान क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ए इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर को चिपका दो ए सी
प्लस सी स्क्वायर। आपको बाहर में क्या चाहिए? सी चाहिए। सी दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर कर दो तो हो जाएगा ए सी। तो सी कॉमन किए तो बचेगा ए प्लस सी। बचेगा नहीं बचेगा? सी कॉमन किए तो ए, और दो सी है, एक कॉमन किए तो सी बच गया। ठीक है, अब देखो आपको बाहर में सी चाहिए, हमको बाहर में ए इंटू सी मिल रहा है। ए चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो ए को अंदर भेजो। तो ए को अंदर भेजोगे तो सी, और ए को अंदर भेजोगे तो ए स्क्वायर, और यहां ए आएगा तो ए सी हो जाएगा। अब देखो हम लोग बस एक पीछे हैं, ए स्क्वायर सी इंटू ए स्क्वायर, और ए सी को फिर से बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो प्लस ए सी के जगह पे बी स्क्वायर, और आ गया खुश, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों ही मेथड से। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो जिससे पसंद आए, उससे आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी सी जीपी में है, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। फिर से वही बात, दो मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो कौन अप्लाई करें बोलो? चलो पहला ही मेथड देखते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड क्या होगा? a इक्वल टू ए ही होगा, b इक्वल टू ए आर, और c इक्वल टू ए आर स्क्वायर। रखो, क्या होगा? LHS में डायरेक्ट रखते हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही होगा। बी स्क्वायर क्या होगा? तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर आर 4। 1 बाई ए क्यू, 1 बाई बी क्यू, बी क्यू का मतलब ए क्यू आर क्यू, और 1 बाई सी क्यू, सी क्यू का मतलब ए क्यू आर का पावर 6। ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहले यहां पे क्या है? तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब A6 इंटू R6 है। A6 R6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ए का पावर 6 है, तो 3 से 3 बार कट जाएगा, मतलब ए क्यू बचेगा, और A6 मतलब ए क्यू हो गया, और यहाँ पे R का पावर 6 है, R नीचे नहीं है, तो R का पावर 6 बच जाएगा। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए। कंफ्यूजन अगर हो तो सिंपल एक बार लिख के अच्छे से मल्टीप्लाई करो। ये देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर A6 है, ए क्यू से A6, ए क्यू बार में कटेगा, और आर क्यू है, तो सोचो आर क्यू है और आर का पावर 6 है, तो आर क्यू बच जाएगा। इधर है आर का पावर 6, नीचे है आर क्यू, ऊपर में पावर 6, नीचे में पावर 3, तो आर का पावर 3 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो A6 और ए क्यू, तो ए क्यू बचेगा, और ऊपर में आर क्यू, नीचे में भी आर क्यू, पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा आर, बस इतना ही। अब देखो ए क्यू आर 6 क्या होगा? ए क्यू आर 6 मतलब ए आर के स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हो, है ना। ए क्यू आर क्यू मतलब ए आर का होल क्यू प्लस ए क्यू, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम एक लाइन बढ़ा दिए ताकि दिक्कत ना हो। ए आर स्क्वायर क्या है? सी है। ए आर स्क्वायर क्या है? सी है, तो सी का क्यूब, ये हो जाएगा सी का क्यूब, प्लस ए आर क्या है? बी है, तो बी का क्यूब प्लस ए क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लाना था, आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया हमको, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसी को बोला जाए कि जो दूसरा मेथड था उससे बनाने को, तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो चलो बना लेते हैं। भागना नहीं है मेथड से, हर एक मेथड को देखना है ना। सेकंड मेथड क्या है? ए बी सी जीपी में है, तो प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले ए बी सी जीपी में है, तो आप लिखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ये लिख दिए। लेकर चलो एलएचएस,
बी स्क्वायर को ए सी लिख दो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से है और बी स्क्वायर को फिर से ए सी लिख देने जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे 1/AQ प्लस 1/BQ है और बी स्क्वायर को हम लोग AC लिखेंगे तो क्या होगा, सोचो सोचो, बी स्क्वायर को AC लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक बी को रहने दो और बी स्क्वायर को AC, तो AC ये हो गया, है ना, BQ है ना, तब BQ का मतलब बी स्क्वायर इंटू बी, तब बी स्क्वायर को AC लिख दिए और एक बी जो बचा वो एज इट इज रहने दिए। ठीक है, हमको AQ प्लस BQ प्लस CQ चाहिए, देख लेंगे जैसा चाहिए वैसा हम लोग, B को आगे चाहिए तो हम लोग लिख लेंगे, प्लस 1/CQ एज इट इज रहने दो। अब मल्टीप्लाई करो, इधर क्या है, A स्क्वायर इंटू ए मतलब AQ CQ और 1/AQ प्लस 1/ABC प्लस 1/CQ, ऐसा हमको बचा। मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, तो AQ कटेगा, क्या बचेगा, CQ बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या बचेगा, A और C एक एक कटेगा, बचेगा A स्क्वायर C स्क्वायर बाई में B, ऐसा बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहां से CQ से CQ कटेगा, बचेगा AQ, ये आ गया। अब देखो A स्क्वायर C स्क्वायर को क्या लिखोगे, AC है B स्क्वायर, तो A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा B⁴, तो ये होने जा रहा है CQ प्लस ये हो जाएगा B⁴/B प्लस AQ, यानी कि CQ प्लस B4/B क्या होगा, BQ प्लस AQ। देख लो आ गया AQ प्लस BQ प्लस CQ। तो दोनों मेथड से हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को देख लिए, जो मेथड अच्छा लगे वो आप यूज कर लो। ठीक है।